हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हम डेली आपको जी के जीएस के 10 प्रश्न कराते हैं और उनसे महत्वपूर्ण फैक्ट भी कराते हैं। बेटा, नाम के ही 10 प्रश्न है, कम से कम 40 प्रश्न हम कराते हैं इस वीडियो में। और बेटा, इन जो जी के जीएस का लेवल है बेटा यूपीएससी यानी पीसीएस यूपीएससी लेवल का है, तो आप खुद सोच सकते हो कितने अच्छे लेवल के बेटा ये जी के जीएस होंगे। किसी भी एग्जाम में अगर जी के जीएस आएगी तो ये बेटा बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी। हम ऐसे झोला छाप जी के जीएस के नहीं कराते, जब आप खुद देखोगे तो आप खुद महसूस कर लोगे। ठीक है, तो बेटा देखो, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित किस स्थान से पूरा पाषाण युग मानव की पहली खोपड़ी होमो एक्रेक्स मिली? तो बेटा किस स्थान से मिलेगी? हथनौरा। देखो बेटा, यहाँ आप एक पॉइंट भी याद कर सकते हो, जो मानव की पहली जो खोपड़ी थी उसका क्या नाम था? होमो। देखो बेटा, इसमें डेक्स का निशान भी लगा हुआ, काले काले बड़े अक्षरों से लिखी हुई है, तो आप इसका अंदाजा खुद लगा सकते हो। होमो एरेक्स। ठीक है, होमो एरेक्स। इस तरह से बेटा इसका आंसर बी एकदम ठीक हो जाएगा। जो बेटा कि होमो एरेक्स जो मानव की खोपड़ी थी, ये कहाँ मिली थी? मध्य प्रदेश का एक जिला है, होशंगाबाद से मिली थी और 1982 में। ठीक है, तो अगर मध्य प्रदेश की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ के लिए तो और ज़्यादा, मध्य प्रदेश जैसे एमपी पुलिस का पेपर आने वाला है उसके लिए तो बेटा ये और महत्वपूर्ण फैक्ट है। बेटा देखो, दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्तर से 11 समाधानों तथा 8 चूलों के अवशेष मिले? बहुत ज़बरदस्त बेटा, अगर यूपी से कोई एग्जाम है, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, वहाँ से तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा कहाँ से मिले थे? कि सी, सराय नाहर राय। ठीक है, तो सी इसका ठीक हो जाएगा। बेटा ये जगह है, यूपी का एक जिला है प्रतापगढ़। ठीक है, तो वहाँ मिला था ये जगह पर। ठीक है, तो सी इसका हो जाएगा। अगर कौन से जिले में मिले थे? प्रतापगढ़ में और उत्तर प्रदेश में, तो सी इसका ठीक। बेटा, सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। बहुत ज़बरदस्त है। देखो बेटा, ये महत्वपूर्ण स्थल हैं, और जो ये महत्वपूर्ण स्थल हैं तो ये बेटा अवशेष पे रहे, तो कैसे कैसे मिले? तो बेटा देखो, मेहरगढ़, मेहरगढ़ से बेटा बहुत प्रसिद्ध है। मेहरगढ़ में क्या मिले थे? चावल। ठीक है, और बेटा ये तो बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है, कौल ही डबा। ठीक है, कौल ही डबा, तो बेटा यहाँ से क्या मिले थे? कौल ही डबा से चावल के साक्ष्य मिले थे। मेहगरा, मेहगरा से बेटा कहाँ मिला था? मेहगरा से मिला था गोलाकार गोलाकार झोंपड़ियाँ का विशेष। ठीक है, और बेटा में, और चिराद, चिराद से बेटा क्या मिले थे? घास फूस के घर। तो इस तरह 3 का ठीक, इस तरह बेटा 4 का भी ठीक हो जाएगा। कितना ज़बरदस्त प्रश्न है बेटा ये चौथा। ठीक है, और हर बच्चे को ये याद होना चाहिए। ठीक है, और इसके हर फैक्ट भी याद होने चाहिए बेटा। ईरानी ग्रंथ जैत अवस्था से किस वैदिक ग्रंथ की आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है? बहुत ज़बरदस्त बात है बेटा, पहले तो याद हो जाए ईरानी ग्रंथ, ये बहुत एग्जाम में सीधा सीधा बना है। जैत अवस्था किस देश का ग्रंथ है? कि बेटा ईरान का है। बिल्कुल रट्टा मार याद कर लो, वनडे एग्जामों में, जो लाखों एग्जामों में आ चुका है, लाखों एग्जामों का मतलब बेटा कहीं ना कहीं एग्जाम डेली होते रहते हैं कहीं ना कहीं। और बेटा या की समानता कौन से पाई गई है? तो बेटा हमारा जो है ऋग्वेद। ठीक है, बहुत बड़ा, ए इसका ठीक हो जाएगा, चौथे का ए। देखो बेटा पांचवा, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो बेटा देखो, मतलब वेद हैंगे और इनसे संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी इनके संबंध में बेटा कौन सा ठीक है? देखो सबसे पहले ऋग्वेद। ठीक है, तो बेटा ऋग्वेद का जो संबंध है ये है तुम्हारा कौन से ब्राह्मण से? ऐतरेय कोश की ब्राह्मण। आप लिख लीजिए, ऋग्वेद का किससे संबंध है? ऐतरेय कोश के ब्राह्मण। और बेटा अगर पूछने लगा मैं यजुर्वेद, तो यजुर्वेद का किससे संबंध है बेटा? शतपथ ब्राह्मण। बहुत एग्जाम रिपीट हुआ, यजुर्वेद का जो है संबंध कौन से ब्राह्मण से? शतपथ ब्राह्मण से। और बेटा एक सामवेद है, तो सामवेद का किस ब्राह्मण से संबंध था? पंचविश ब्राह्मण से। और बेटा अथर्ववेद जो डी है, इसका किससे संबंध था? गोपथ ब्राह्मण से। तो इस तरह से इसका आंसर बेटा बी ठीक हो जाएगा। देखो बेटा छठा प्रश्न, इतिहास के बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ धार्मिक
कर्मकांडों, यज्ञ तथा बलि की तीखी आलोचना करते हैं। मतलब आलोचना करते हैं कौन से ग्रंथ से? धार्मिक, मतलब कौन से ग्रंथ धार्मिक कर्मकांडों, यज्ञ तथा बलि की तीखी आलोचना करते हैं? तो बेटा कौन से हैं? सी, उपनिषेध। बहुत बुरी वो करते हैं इनकी आलोचना। कितना जबरदस्त प्रश्न है बेटा। सातवां, आपने निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्शन ईश्वर पर विश्वास नहीं करता? निम्न जो इन विकल्पन में से कौन सा है जो ईश्वर पर विश्वास ना करता? तो बेटा कौन सा है? संख्या दर्शन। ठीक है, जो कपिल के द्वारा है, जो कपिल के द्वारा रचित है संख्या दर्शन, ये ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। कितना डीप में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, आप खुद समझ सकते हो। सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। बेटा बहुत जबरदस्त है। देखो कुछ प्रश्न तो तुम्हें वैसे याद होने चाहिए, कुछ जीके क्वेश्चन। जैसे न्याय दर्शन बेटा किसने किया था? तो न्याय दर्शन क्या था? गौतम ने। तो किसने किया था बेटा? गौतम ने। अगर देखें ए के नीचे बेटा डी आनी, ए के नीचे देखो ध्यान से, न्याय दर्शन कौन ने करी थी? गौतम ने। तो बात मैं कह रहा हूँ समझ में आ रही होगी आपके। तो ये कहने का मतलब है ए के नीचे 2 आनी चाहिए। देखो ए के नीचे 2 विकल्प आ रही, सी हमारा ठीक हो जाएगा। और देखो जान लेते हैं बेटा, देखो संख्या जो दर्शन है, जो सॉरी वैशेषिक दर्शन कौन ने करी थी बेटा? ये वैशेषिक दर्शन करी थी करांड ने। तो आप समझ गए होगे चीज़। ठीक है, और बेटा संख्या दर्शन, तो संख्या दर्शन तो तुम्हें वैसे पता है। संख्या दर्शन बेटा अभी मैंने ऊपर ही बता दी है, कपिल ने बताई करी थी। और बेटा उत्तर मीमांसा का जो प्रवर्तक कौन थे? बदरायण। ठीक है, तो आप इन्हें थोड़ा फैक्ट कर ले। इस तरह से इसका आंसर बेटा सी ठीक हो जाएगा 8वें का। सत्य सहस्त्री संहिता के नाम से किस ग्रंथ विख्यात हुआ? बहुत जबरदस्त बेटा, बहुत जबरदस्त प्रश्न है कि कौन सा था? महाभारत। याद कर लो, सत्य सहस्त्री संहिता के नाम से कौन सा ग्रंथ विख्यात हुआ? महाभारत। सी इसका ठीक हो जाएगा। देखो बेटा महाभारत में प्रारंभ में 8800 श्लोक थे। इसे जय नाम से जाना जाता था। ठीक है, महाभारत को किस नाम से जाना जाता? जय नाम से भी जाना जाता था। बाद में इसकी संख्या कितनी है गई? 24,000 हो गई। तब यह भरत के नाम से विख्यात हुआ। ठीक है, पहले ध्यान रखो, महाभारत को पहले जय नाम से था। जब इसमें 88 श्लोक थे, जब 2400 हो गए, इसे किस नाम से जानने लगे? भरत के नाम से विख्यात हो। और अंतिम संकल्प के पगों की संख्या 1,00,000 हो गई, तब यह महाभारत अथवा सत्य सहस्त्री के नाम से विख्यात हुआ। तो आप याद कर लीजिए अब वर्तमान में कितने श्लोक हैं? तो 1,00,000 श्लोक हैं। मतलब अंतिम जो पग संख्या है 1,00,000 की है महाभारत में। इस स्मृतियों में सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति, इसकी रचना कब हुई थी? देखो बेटा पहले ध्यान है, मनुस्मृति की रचना कौन ने करी थी? मनु ने। आप है कि बहुत एग्जाम में आया था। और बेटा देखो कितना डीप में हुआ है। इसकी रचना कौन से सन में हुई? देखो इसकी रचना 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा तक हुई थी। ठीक है, इनके बीच में हुई थी। करीब इन 4 वर्ष का समय, 4 वर्षों में हुई थी। 200 ईसा पूर्व और 200 ईसा तक।